हाय फ्रेंड्स, सो आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो एक डॉयली है। इसके लिए मुझे चाहिए पड़ेंगे ये सारे के सारे थ्रेड्स जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। और ये मैंने क्रोशे हुक यूज़ किया है 1.4 mm का, जो आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे इतने थ्रेड्स नहीं चाहिए पड़ेंगे, मुझे सिर्फ एक कॉटन बॉल चाहिए पड़ेगा। सो पहले तो ये स्टार्ट करने के लिए, डॉयली स्टार्ट करने के लिए मैं एक 10 का नॉर्मल चेन बनाऊँगी। 10 का नॉर्मल चेन देखेंगे तो ऐसे ही जैसे खींच लूँगी और ऐसे ही 10 बार खींचती रहूँगी तो मेरे पास 10 का नॉर्मल चेन बन जाएगा। इस चेन को यूज़ करके मैं रिंग बनाने वाली हूँ। तो आप अगर देखते रहें तो ये जैसे ही मेरे पास 10 बन गए हैं, मैं पहले वाले चेन से अपना नीडल अंदर डाल के ये खींचकर उसे अपने इनिशियल चेन में से भी खींच लेती हूँ, रिंग में से खींच लेती हूँ और मेरे पास 10 का चेन बन गया है। अब मुझे बनाना है इसके अंदर एक चेन 3। पहली बात तो एक चेन 3 बनाना है, क्योंकि मैं डबल क्रोशे नहीं कर सकती हूँ। तो ये चेन 3 मेरा पहला डबल क्रोशे है। और इसके बाद मैं 25 और डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब डबल क्रोशे कैसे बनाना है, पहले तो यान को अंदर घुमा लीजिए और फिर अंदर से एक यान लेके उसे 2 हुप्स के से अंदर से लीजिए और फिर दोबारा 2 हुप्स के अंदर से लीजिए। सो आपके पास, जब आप यान घुमा के अंदर डाल देंगे, आपके पास 3 हुप्स होंगे। जब अंदर से खींचेंगे तो आपके पास 3 हुप्स होंगे। फिर एक खींच कर 2 हुप्स में से लीजिए और एक और हुप में से एक और बार 2 हुप से लीजिए। तो आपका ख़त्म हो गया है 25 यार्न्स और डबल क्रोशेज। इसे ज्वाइन कर लीजिए। पहले वो जो 3 बनाया था आपने, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और आपका हो गया है पहला राउंड कंप्लीट। दूसरे राउंड के लिए पहले तो एक सिंपल चेन 3 कर लीजिए और फिर अगले डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे कीजिए, एक चेन 3 कीजिए, जो आप देख रहे हैं मैं अभी कर रही हूँ। और फिर दोबारा उसी डबल क्रोशे में जिसमें पहले आपने किया था एक डबल क्रोशे, उसी में दोबारा एक और डबल क्रोशे कीजिए। अब देखें तो अगला डबल क्रोशे स्किप कर दीजिए, उसका अगला डबल क्रोशे लीजिए, एक डबल क्रोशे कीजिए, चेन 3 कीजिए और फिर उसे स्किप करके अगला डबल क्रोशे पिक कीजिए। ऐसे हो गया आपका चेन 3। अब अगला डबल क्रोशे स्किप कीजिए। पहले में अगले डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बनाइए, 3 का चेन बनाइए और फिर उसी डबल क्रोशे में एक और डबल क्रोशे डाल दीजिए। ऐसे आपको करते ही जाना है एक एक करके। और अगर आप ख़त्म करेंगे तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ ये कैसे दिखेगा। और अब अगर जब ख़त्म कर चुके हैं तो आप लास्ट में आ जाएंगे। अपना डबल क्रोशे ख़त्म करने के बाद चेन 3 कीजिए और अब जो पहले आपने एक चेन 3 किया था वहाँ ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वो अकेला पड़ा हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर दीजिए और हो गए आपके सेट्स कंप्लीट। तो अगर आप देखें यहाँ तो आपके पास होने चाहिए 13 ये चेन 3 वाले ग्रुप्स। तो 13 होने चाहिए अगर गिन के देखें। अब हम चलते हैं राउंड 3 पे। सो ये स्टिच हम कैसे करेंगे, पहले तो हम एक चेन 3 का लूप बना लेंगे, मतलब लेंथ बना लेंगे। और फिर ये जो पहला गैप है चेन 3 का, इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे कैसे करते हैं, मैंने एक तो कर लिया है बट मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये जो थ्रेड है इसे ऐसे ऊपर ले लीजिए, इसके अंदर डालिएगा, बाहर थ्रेड खींचिएगा। अब आपके पास 3 लूप्स होंगे, जिसमें से 2 लूप्स में से आप एक खींच लेंगे और एक और बार 2 लूप्स में से खींचेंगे और ख़त्म। आपके पास एक ही लूप रहेगा। आप ऊपर दोबारा ऐसे कीजिए, दोबारा यार्न ओवर कीजिए, अंदर डालिए, खींचिए, डबल लूप में से लीजिए, एक और लूप में से लीजिए और आपके पास हो गए 3 डबल क्रोशे। अब 2 लूप लीजिए और इस डबल क्रोशे में से अगले डबल क्रोशे में से जो ये वाला है उसमें से 4 डबल क्रोशे लीजिए। 4 डबल क्रोशे मतलब 1 2 3 और 4।
4 डबल क्रोशे हो गए। दोबारा 2 चेन लीजिए और अगला जो आपके पास गैप है 3 चेन का, उसमें से भी यही कीजिए, 4 डबल क्रोशे लीजिए, 3 और 4। मैं बाकी सब आपको फास्ट करके दिखाती हूँ, बट प्रोसेस यही है, 2 चेन और 4 डबल क्रोशे गैप में, और ये सब करते हुए एंड तक आइए एंड एंड में मिलते हैं। तो मैंने यहाँ 3 लास्ट मेरे गैप में मैंने 3 कर लिए हैं और मैं चौथा डबल क्रोशे करने वाली हूँ। ये चौथा डबल क्रोशे के बाद क्या करना है, एज़ यूजुअल अगर आपको ये स्टिच कंप्लीट करना है तो आपको सॉरी मेरा चौथा डबल क्रोशे गलत है, तो फिर मुझे दोबारा उतार के एक और डबल क्रोशे करना पड़ेगा। और चौथा डबल क्रोशे करने के बाद एज़ यूजुअल आपको हर 2 डबल क्रोशे के बीच में और 4 डबल क्रोशे के बीच में आपको चाहिए 2 चेन का गैप। सो 2 चेन का गैप करके स्लिप स्टिच मतलब ये जो सुई है ऐसे ही जो चौथा वाला है, पहला वाला है, उसके अंदर उसके टॉप स्टिच पे यहाँ घुसा के, देख सकते हैं यहाँ टॉप स्टिच है, टॉप स्टिच के अंदर घुसा के बाहर निकालिए और ये ऐसे ही अंदर डाल दीजिए और हो गया आपके 4 स्टिच पूरे हो गए। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको मिलने चाहिए 13 गैप्स। अगर देखें मैं ये बाहर निकालती हूँ, आप अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हुआ आपका 13 गैप्स हैं। ये 13 गैप्स हमेशा चाहिए ताकि आप ये डॉयली ख़त्म कर पाएँ। यहाँ हमने छोड़ा था, मैं क्या करने वाली हूँ कि इसमें पहला जो स्टिच है हमारे 4th राउंड में, पहला जो स्टिच है वो है एक 3 चेन का नॉर्मल चेन, और फिर जिस थ्रेड पे आपने चालू किया था उसी के अंदर सुई डाल के बाहर निकाल लीजिए ऐसे और एक डबल क्रोशे कर लीजिए। सो आपने एक डबल क्रोशे कर लिया तो मतलब आपके पहले स्टिच में आ गए 2 डबल क्रोशे। अब आपके पास पड़े हुए हैं, सॉरी मैंने गलत में कर दिया, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यू कैन ईजिली गेट कंफ्यूज्ड, और आप अगर अगले में करेंगे तो काउंटिंग गलत हो जाएगी। तो पहले में ही आपको करना है 2 डबल क्रोशे और उसके बाद जो आपके पास हैं 3 डबल क्रोशे बचे हुए हैं, तो पहले डबल क्रोशे जो आपके पास बचा हुआ है दूसरा, उस पर एक करिए, एक डबल क्रोशे करिए, दूसरे में अगेन यार्न ओवर करके अंदर से खींचिए 2 के अंदर से, फिर 2 के अंदर से खींचिए और हो गया आपका। और जो चौथा बचा हुआ है जो फाइनल है उसमें 2 कीजिएगा, तो एक मैंने बना दिया और एक और बना दिया। तो मतलब आपके पास ये जो 4 का क्लस्टर था उसके ऊपर आपके पास अब 6 डबल क्रोशे हैं। बेसिकली हम अपना सर्कल बड़ा कर रहे हैं ताकि ये खुद ब खुद बड़ा हो जाए प्लेसमेंट। अब हमने बड़ा कर लिया, अब हम करेंगे इसके ऊपर 2 का गैप ताकि हम जा पाएँ अपने दूसरे डबल क्रोशे पे जो यहाँ है, पहला डबल क्रोशे। अगेन इसके पहले डबल क्रोशे पे हमको करना है 2 डबल क्रोशे, एक ही में 2 करना है तो हम 2 कर लेते हैं। उसके बाद जो गैप्स हैं उसमें हमें 1 2 और 3 करना है। कर दिया हमने 3, खत्म। अब चाहिए हमें और 2 और ऐसे ही करते रहें और एंड में आके मिलते हैं। करते मैं यहाँ के एंड तक आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, पहले वाले स्टिच पे अगेन जैसा तितर कर रहे थे, पहले वाले स्टिच में होगा 2 डबल क्रोशे, जैसे ये एक और 2
फिर ये वाले में होगा एक और, ये वाले में होगा एक और फिर होगा ये वाला, इसमें होंगे चौथे वाले में 2 और ख़त्म करते करते हमें चाहिए 2 और सिंगल स्टिच, जिसके अंदर हम जाके पहले वाला, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ 6 छूटे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाले के टॉप में आपको अंदर डाल के सुई बाहर निकाल के यहाँ स्लिप स्टिच करना है। और हो गया आपका कितने राउंड, ये 5वां राउंड था हमारा, तो हो गया आपका 5वां राउंड। ये जो सीधा है हो जाएगा थोड़ी देर में, ऑलराइट। जो अगला राउंड है ये काफ़ी आसान है। इसमें आपको क्या करना है, पहले एक चेन पाई बना लेना है, चेन 3 बना लेना है, और फिर हर अगले डबल क्रोशे में आपको करना है 5 डबल क्रोशे हैं, हर में आपको करना है 1 डबल क्रोशे। सो मतलब 6 होने चाहिए आपके पास टोटल। सो 1 ये हुआ, 2 3 4 और 5, मतलब आपका 6 डबल क्रोशे हुए। आपका 6 डबल क्रोशे हो गए, मतलब जो पहला आपने सिंगल किया था 3 का चेन, वो भी एक डबल क्रोशे माना जाता है। फिर 2 चेन कर लीजिए और फिर वापस यहाँ से वही चालू कीजिए, हर डबल क्रोशे पे 1 डबल क्रोशे। तो 1 बना लिया आपने, यार्न ओवर कीजिए, 2 में से पुल कीजिए, 2 में से पुल कीजिए, 2 3 4 5 और 6। एंड देन यही कंटिन्यू करना है आपको, 2 डबल क्रोशे करके 2 और अब हमें करना है चेन 2 एंड कनेक्ट टू द इनिशियल स्लिप स्टिच। सो डबल क्रोशे, सो यहाँ कनेक्ट कर लिया और हमारे हो गए 6 डबल क्रोशे का ग्रुप, और ये भी हो गया। ओके, सो ये ऐसे दिखता है, ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, एक बार आयन वायन सब कर लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड। ओके, इसके पहले हमने जो राउंड किया था वैसा ही है ये राउंड भी, 1 2 3, पहले 3 थ्रेड्स कर लीजिए और जो डीसी आपने पहले लिया था उसी डीसी में एक और डबल क्रोशे कर लीजिए, उसी डबल क्रोशे में। अब आपके पास बचे हैं 4 डबल क्रोशे। सो 1 2 3 4, चारों में आप 1 1 डबल क्रोशे कर लीजिए। सो 1 2 3 4 और ये जो आपके पास फाइनल डबल क्रोशे है उसमें कर लीजिए 2 डबल क्रोशे। तो एग्जैक्टली जो हमने पहले किया था उसी की तरह है। दिस इज़ जस्ट अ वे टू एक्सपैंड, आपका ये बड़ा हो जाए, आपका डॉयली या प्लेसमेट जो भी है वो बड़ा हो जाए। तो उसके लिए एक, तो मैं अगले 6 पे आ गई हूँ, तो मैं अगेन पहले वाले में 2 कर रही हूँ, 2 डबल क्रोशे। अब जो बचा हुआ है ये, इसमें 4 में मैं 1 1 डबल क्रोशे कर रही हूँ। तो 1 2
2 3 और हो गए 4। और जब आपने ये कर लिया तो आपको करना है अगले में 2, इस वाले में आपको करना है 2 डबल क्रोशे, 1 2, और ऐसे ही करते जाना है। तो मैं अब टाइम लैप्स आपको दिखाती हूँ कैसे चलता है। Chain 3 and then अगले 3 चेन्स में डबल क्रोशे कीजिए। जब आप 4 खत्म कर लें तो बनाइए एक चेन का 2 और फिर इमीडिएटली अगले वाले में से चालू कीजिए अगला वाला। 1 2 3 और फाइनल वन में जाएगा, फाइनल डबल क्रोशे में जाएगा आपका चौथा डबल क्रोशे। अब आपने 4 बना लिए तो 2 का गैप रखिए टू मैच अप विथ ये जो गैप है आपके पास यहाँ, और फिर अगले में दोबारा 4 बनाइए। 1 2 3 और 4। जब आपने बना लिया तो 2 का गैप बनाइए और वो 2 का गैप यहाँ रखिए। अगले 4 में 1 2 और फिर दोबारा 2 बनाइए। ऐसा करते जाइए एंड तक। राउंड 7 और 8 के बाद अगला राउंड एकदम पुराने राउंड की तरह है। सो एक ट्रिपल चेन कर लीजिए और जिस राउंड में थे, जिस स्टिच में थे, वहाँ एक डबल क्रोशे कर लीजिए। उसके बाद अगले 2 स्टिचेस में एक एक चेन ईच करिए, एक एक डबल क्रोशे ईच करिए, एक एक में दूसरे में भी एक डबल क्रोशे, और जो तीसरा है उसे बड़ा कीजिए, डबल क्रोशे एक और कीजिए। सो एक और, हर एक जो डबल क्रोशे कर रहे हैं आप एक ही स्टिच में, वो उस राउंड को बड़ा करने के लिए है। उसके बाद 2 चेन कीजिए और फिर पहले वाले में अगेन 2 डबल क्रोशे कीजिए। हमने पहले 3 चेन और एक डबल क्रोशे किया था जो 2 डबल क्रोशे का काम करता है। अब यहाँ क्योंकि हम अगले राउंड में आ चुके हैं, पहले वाले में 2 डबल क्रोशे करना है। 4-4 का सेट है। पहले वाले में 2 डबल क्रोशे कीजिए, दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशे, तीसरे वाले में 1 डबल क्रोशे, और जो चौथा वाला है उसमें 2 डबल क्रोशे। और फिर 2 चेन। ऐसा करते रहिए और आपको ये पूरा राउंड ख़त्म करना है।
ऑलराइट, सो इसके साथ ऑलमोस्ट मैंने ये डॉयली ख़त्म कर दी। मैंने इसका पैटर्न नीचे डाला हुआ है और अगर आप देखें तो वो पैटर्न एकदम इसी के जैसा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। जो हमने पहले राउंड्स किए थे वही राउंड्स रिपीट कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए डॉयली। तो इसके एंड में अगर आप देखें तो ये डबल क्रोशे के हुप्स हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे एम्ब्रॉयडरी हुप में डाल दिया है। इसे फिक्स करने के लिए मैंने बैक में अगर आप देखें तो ये एक बिगिनिंग हुप डाला है और यहाँ नॉट डाल दिया और फिर मैं उस धागे को, इसी कलर के धागे को हर एक ये जो डबल क्रोशे का जो हुक था जो एंड में था उसमें से लेके जाके ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ से पूरी तरह से चक्कर मार के हर एक राउंड से लेके जाके ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ मैं इसे अंदर लेके आई हूँ क्योंकि ये ऐसे टंगेगा कि मैं चाहती थी कि यहाँ थोड़ा अंदर से ना दिखे। मैं अब क्या करूँगी, इसके बीच में से या तो आप इसे ऐसे टांग सकते हैं, वरना मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। मैंने एक और बनाया था ऐसे थोड़े दिन पहले, उसमें नीचे आप चाहिए तो एम्ब्रॉयडरीज डाल सकते हैं और एम्ब्रॉयडरीज डाल सकते हैं या धागे डाल सकते हैं या रिबन्स डाल सकते हैं और थोड़ा और डिफरेंट लुक दे सकते हैं। तो इसे वॉल में हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़े साल पहले ये एक दूसरा आइटम भी बनाया था, तो ये भी एक सिंपल सा डॉली बनाया था जो मेरे काम नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, इस डॉली को इस कपड़े में सो दिया है, सील दिया है बेसिकली एडजस्ट में, और इसे ऐसे हैंग करने के लिए बना दिया है। सो ये मैं एक जगह हैंग करती हूँ और दूसरी एक जगह मैंने क्या किया, मेरे पास एक छोटा वाला एम्ब्रॉयडरी हुक था, बहुत छोटा सा था। सो इसमें अगेन मैंने जैसे मैंने इसमें किया है उसी तरह सारे के सारे एडजस्ट अंदर दे दिए और डाल दिया। ये थोड़ा प्लेन था क्योंकि थोड़ा छोटा था, तो मैंने इसके नीचे ये जो मेरे पास आई थिंक ये फॉल्स थे या कुछ थे पुरानी साड़ियों के, तो फिर मैंने वो डाल के भी यहाँ सी दिया और ये सॉर्ट ऑफ लटकने जैसी लग रही हैं इसमें। सो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इनमें से आप शायद मैं एक्चुअली इस वाले का भी आइडिया बदल दूँ थोड़े दिन में, शायद इससे भी बड़ा हुक मगर मुझे मिले तो मैं इसे लेकर उसमें सील दूँ, वो भी कर सकते हैं। सो आप देखिए, बताइए, आप ट्राई करके बताइए आपको ये पैटर्न कैसा लगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।